हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.3। ठीक है, इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? इसमें हम लोग पढ़ेंगे सिद्ध करें कि रूट 5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, जो कि आपके बिहार बोर्ड परीक्षा में हर साल 2 मार्क का आता है। यह है आप लोग का एनसीईआरटी के 1.3 का पहला सवाल कि सिद्ध करें कि रूट 5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। ये सवाल जो है आपके बिहार बोर्ड की परीक्षा में क्या आता है, हर साल आता है। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, इसलिए इन्हें ध्यान से समझे और ये जो 2 मार्क का आता है हर साल, इसे क्या रखें, अपने जेब में रखें। ठीक है, चलिए हम लोग सिद्ध करते हैं। सिद्ध करें कि रूट 5 एक क्या अपरिमेय संख्या है। तो माना रूट 5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। यहां ध्यान दीजिए, हमने रूट 5 को एक परिमेय संख्या मान लिया। क्यों? यदि कोई संख्या है तो या तो वो क्या होगी, परिमेय होगी, या तो क्या होगी, अपरिमेय होगी। या तो परिमेय होगी या तो अपरिमेय होगी। हम लोग परिमेय सिद्ध अगर इसको नहीं कर पाएंगे तो वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, अपरिमेय। क्या हो जाएगी, अपरिमेय। और याद रखिए, कोई संख्या अगर परिमेय होगी तो वो 4 कंडीशन को फॉलो करेगी। वो क्या होगी, 4 कंडीशन को फॉलो करेगी। पहला कंडीशन क्या है कि वह P बटा Q के रूप में होगी, जहां क्या होगा, पी क्यू एक पूर्णांक होगा, Q नॉट इक्वल टू 0 होगा, और P एवं Q का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। अगर कोई भी संख्या ये 4 रूल को फॉलो कर रही है तो वो क्या है, परिमेय, नहीं तो क्या है, वो अपरिमेय। ठीक है, पहला क्या मानिए 6/2 है तो क्या वो P बटा Q के रूप में है। क्या Q 0 नहीं है? नहीं है, परंतु इसका एक गुणनखंड है, ये भी 2 से लग रहा है एक बार में और ये भी 2 से लग रहा है 3 बार में, तो ये कट गया, अब हो गया 3/1। अब ये क्या हो गया, परिमेय। तो 4 रूल फॉलो करेगी। पहला, P एवं Q एक पूर्णांक होगा, Q 0 के बराबर नहीं होगा, तथा P एवं Q का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा, एक भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। मतलब वैसा संख्या से P भी लग रहा है और Q भी लग रहा है, उसे कहते हैं उभयनिष्ठ गुणनखंड। जैसे 4/5 हुआ तो क्या इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड कोई है? नहीं। 4 कोई भी संख्या 4 से या 5 से नहीं लग रहा है, मतलब बोलेंगे 8 बटा, अगर हम बोल देंगे 24, या हम बोल देंगे 16/24, तो इसका एक गुणनखंड है 8। ये भी 8 से लग रहा है 2 बार में और ये भी लग रहा है 3 बार में, तो 2/3 क्या हो गया, परिमेय। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, सुनिएगा ध्यान से। आप क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग किया, दोनों तरफ वर्ग करने पर दोनों तरफ क्या किए, वर्ग किए। रूट 5 का वर्ग और P बटा Q का, रूट 5 का वर्ग क्या हो जाएगा 5, P का वर्ग क्या होगा P² और Q का वर्ग Q²। रूट 5 का वर्ग 5 कैसे हुआ, ध्यान दीजिएगा। से रूट 5 का वर्ग मतलब क्या होता है, रूट 5 गुना रूट 5, तो क्या हो गया, रूट 25, और रूट 25 का मान क्या होता है, 5, इसलिए क्या हो गया, 5 हो गया। ठीक है, अब करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, कोना कोनी गुना। तो 5 गुना Q², तो चलिए 1 गुना P², 5 गुना Q², 5Q², ये गुना में क्या आ जाएगा, भागा में, तो P²/5 बराबर क्या होगा, Q²। यहां तक आप लोग को समझने में कोई दिक्कत नहीं आया होगा, क्योंकि यहां तक समझने के लिए कुछ है ही नहीं, सिंपल सा बस वर्क करके कोना कोनी गुना किए हैं और कुछ नहीं किए हैं। ठीक है, अब यहां ध्यान दीजिएगा, ध्यान देने योग्य बातें अब यहां शुरू होती हैं। अब यहां ध्यान दीजिएगा, यदि P² 5 से विभाजित होगी,
हम बोल सकते हैं यदि यदि पी स्क्वायर 5 से विभाजित होगी तो पी भी क्या होगा, पी भी 5 से विभाजित होगा या विभाज्य होगा। इस कथन का अर्थ समझिए, यदि कोई संख्या मानिए 6 का स्क्वायर 2 से कट रहा है तो 6 भी क्या होगा, 2 से कटेगा। यदि किसी संख्या का स्क्वायर 36वां 6 का स्क्वायर ये 2 से कट रहा है कि नहीं कट रहा, कट रहा है ना, तो 6 भी कटेगा ना। यदि मानिए हम बोलेंगे 12 का स्क्वायर 3 से कट रहा है, 12 का 1 तो 44, 3 से कटेगा ना, यह 3 चौके 12 3 8 24, तो 12 भी क्या होगा, 3 से कटेगा ही कटेगा। वही बात है, यदि किसी संख्या का स्क्वायर उस संख्या से कट रही है तो वह संख्या भी क्या होगी, उससे कटेगी। वही बात लिखिए, यदि पी स्क्वायर 5 से विभाजित है तो पी भी क्या होगा, 5 से विभाजित होगा, होगा ही होगा। अब पुनः अब देखिए, माना पुनः हम लोग क्या मानेंगे, पी का मान मान लेंगे 5 के। क्या मान लेंगे, पी का मान 5 के। यहां जितना रहेगा पी का उतना के मानना, 3 है तो 3 के, 4 है तो 4 के, ठीक है। अब देखिए समीकरण एक ये था समीकरण हमारा एक, इसमें हम पी का मान रख दीजिए। समीकरण एक क्या है, पी स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर बटा 5। यहाँ पी का मान क्या रख दिए, 5 के। पी का मान क्या है, पी का मान क्या है, 5 के। तो 5 के का क्या हो गया, स्क्वायर। एक मिनट, ना को नहीं गुना स्क्वायर ना, ठीक है। पी का मान क्या होगा, 5 के, तो 5 के का स्क्वायर। ओ यहाँ उल्टा लिख दिए, कोई बात नहीं। देखिए पी स्क्वायर बटा 5 बराबर क्यू स्क्वायर। समीकरण क्या है, पी स्क्वायर बटा 5 बराबर क्यू स्क्वायर। तो पी का मान क्या माने हम लोग, 5 के। यहाँ रखिए 5 के, 5 के का स्क्वायर। देखिए पी का मान क्या मांगे, 5 के, तो 5 के और पी का स्क्वायर है तो क्या हो गया, 5 के क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। बटे में क्या है, 5 बराबर क्यू स्क्वायर, बराबर क्यू स्क्वायर, ठीक है। तो 5 के का क्या हो जाएगा आपको, 25। क्या हो जाएगा आपको, 25 के स्क्वायर बटा 5 बराबर क्यू स्क्वायर। तो 25 25। आप देखिए ये कौन सी में है, गुना में, क्या हो जाएगा, भागा में। तो क्या हो गया, क्यू स्क्वायर बटा क्या हो गया, 5। अब पुनः लिखेंगे, यदि यदि क्यू स्क्वायर 5 से भाज्य है तो क्यू भी होगा, क्यू भी होगा। इसका लॉजिक हम लोग समझ चुके हैं कि किसी संख्या का स्क्वायर अगर उससे लग रहा है तो वह संख्या मुझसे लगेगा, ठीक है ना। देखिए सिंपल सा, हमने अभी तक कुछ नहीं किया, बस हम दोनों तरफ वर्ग करके क्या किए, गुना कर दिए, गुना करके हमको ये समीकरण आ गया, ठीक है। तो हम क्या देखे, हमने बोला यदि पी स्क्वायर 5 से लग रहा है तो पी 5 से क्या होगा, लगेगा, ठीक है। पुनः क्या माना, पी का मान मान लिए 5 के, पी का मान क्या मान लिए, 5 के। तो पी का मान जो 5 के था उसको समीकरण एक में रख दिए। समीकरण एक क्या है, पी स्क्वायर बटा 5 बराबर क्यू स्क्वायर। यहाँ पी का मान क्या माने थे हम, 5 के, यहाँ रख दिए। तो 5 के का स्क्वायर क्या हो गया, 25 के स्क्वायर। 5 से 5 कट गया और ये आ गया हमारा एक और समीकरण, ठीक है। तो यहां हम क्या बोल रहे हैं, यदि क्यू स्क्वायर 5 से भाज्य होगा तो क्यू भी होगा, अर्थात अर्थात पी एवं क्यू का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 5 है। इसका मतलब क्या हुआ कि P और Q 5 से कट रहा है, दोनों क्या हो रहा है, 5 से कट रहा है, दोनों का एक गुणनखंड है 5। अर्थात जो क्या हो गया, यह हमारी मान्यता का गलत बात हो, हमने जो माना था वो नहीं हुआ। हमने माना था कि यह एक परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या है तो यह क्या होगा, 4 बात को फॉलो करेगा। पहला बात, P को एक पूर्णांक होगा, Q नॉट इक्वल टू 0 होगा, और क्या होगा, P एवं Q का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे एक गुणनखंड हो गया, कौन हो गया, 5, जो हमारी
मान्यता का विरोधाभासी है, विरोधाभासी है। अतः क्या होगी? अतः √5 एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, √5 बोले, √3 बोले, √3 बोले, सेम आपको कॉपी पेस्ट करना है, बस संख्या का बदलना है। यह इस तरह का सवाल आपके एग्जाम में हर साल 2 मार्क का आता है बच्चों। तो अच्छे से अपने बोर्ड एग्जाम का तैयारी करें और इसी तरह मैथ को और आसानी से समझने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, फॉलो, सब्सक्राइब जो भी होता है, ताकि हम लोग क्या हो, इस तरह के वीडियो बनाने के लिए हम लोग उत्साहित रहे और आप लोग को मैथ को सरल भाषा में समझा सके। ठीक है, तो क्लास और अधिक लंबा ना हो इसलिए हम इस चैप्टर के अन्य सवाल को दूसरी कक्षाओं में सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही, चलते हैं, धन्यवाद।